नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने जियोग्राफी की 2 क्लासेस की हैं। सबसे पहले हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा था और सेकंड क्लास में हमने सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से उनको एक बार देख लीजिए, ताकि उसके बाद आप ग्रह वाला टॉपिक जो आज हम कवर करेंगे इसको अच्छे से समझ सको। ठीक है, उम्मीद रखिए अगर आप आज की क्लास में बने रहोगे तो अगर आपने पहले ये वाला टॉपिक किया भी हो तो भी आपको बहुत कुछ नया पता चलेगा आज इसमें। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लेनेट यानी कि ग्रह के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? केपलर ने। तो ग्रह देखिए आप कि यहां पर अगर सोलर सिस्टम में यहां पर सूर्य है तो आपकी बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रह किस रैंक पे आते हैं? सबसे पहले आता है आपका बुध, ठीक है, यानी कि मरकरी। सेकंड आएगा आपका शुक्र यानी कि वेन्स। फिर तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है अर्थ। चौथे नंबर पे मंगल ग्रह मार्स। फिर जुपिटर आएगा बृहस्पति। फिर सैटर्न यानी कि शनि। फिर यूरेनस अरुण और फिर नेपच्यून यानी कि वरुण और लास्ट आपका ये प्लूटो ग्रह है। अभी आप देखोगे कि हमारे जो ग्रह होते हैं उनकी संख्या 8 होती है। ठीक है, परंतु अभी यहां पर जो आप ग्रह देखोगे उनकी संख्या आपको 9 दिखाई देगी। ठीक है, तो चक्कर क्या होता है कि पहले आपके जो ग्रह थे उनकी संख्या 9 थी। ठीक है, और जो ये 9वें नंबर पे ग्रह है आपका, ये कौन सा था? प्लूटो। ठीक है, तो जो ये प्लूटो ग्रह है आपका, इसकी खोज आपकी 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। ठीक है, किसने की थी ये खोज? क्लाइड टॉम्बैग ने 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की थी और इसके और भी अन्य नाम है। इसको जाना जाता है यम के नाम से या कुबेर के नाम से। ठीक है, यम या फिर कुबेर, किस ग्रह के नाम है ये? प्लूटो के। अब चक्कर क्या हुआ कि अब सभी जो ग्रह वो सूर्य के चारों तरफ ऐसे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, बुध ऐसे चलेगा, फिर आगे शुक्र चलेगा, मतलब इनकी अपनी अपनी लाइन है। बुध अगर इस लाइन में चलता है तो शुक्र इस लाइन में चलता है, फिर आगे इस लाइन में, मतलब ऐसे अपनी अपनी परिक्रमा करते हैं। परंतु अगर कोई ग्रह, जैसे यहां पर कोई भी ग्रह है, वो क्या करे, अगर इसके बीच में आ जाए तो उसको हम ग्रह नहीं मानेंगे। इस बात का पता कहां से चला कि जब 2006 के अंदर, ठीक है, चेक गणराज्य में IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ठीक है, तो जो ये अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, इन्होंने 2006 के अंदर चेक गणराज्य में एक मीटिंग की। ठीक है, वहां पर जो ये प्लूटो था ये क्या करता था कि वरुण की कक्षा में आ जाता था। ठीक है, जब घूमता था, ये चक्कर काटता था, तो वरुण की कक्षा के बीच में आ जाता था। इस वजह से प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दिया गया। ठीक है, प्लूटो को कौन सा ग्रह का दर्जा दिया गया? प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा दिया गया, यानी कि इसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब प्लूटो आपका कौन सा ग्रह है? बोना ग्रह। और अब इसका नाम क्या रखा? 134,340। ठीक है, अब प्लूटो का नया नाम क्या होगा? 134,340। क्लियर? यहां तक समझ में आया होगा आपके? तो इसके अलावा और भी टोटल हमारे 4 बोने ग्रह हैं अब तक। ठीक है, एक तो प्लूटो रहेगा पहले नंबर पे, दूसरा चेरोन,
दूसरा कौन सा रहेगा? चेरोन रहेगा। तीसरा सीरेस रहेगा। कौन सा रहेगा? सीरेस रहेगा। और चौथा इरिस। ठीक है, ये चार आपके क्या होंगे? बोने ग्रह। अब तक कितने बोने ग्रह? चार। एक प्लूटो, दूसरा चेरोन, तीसरा सीरेस और चौथा इरिस। ठीक है, तो ये आपके बोने ग्रह थे। ठीक है, अब आपकी समझ में आया होगा कि मैंने यहां पर ये 9 क्यों बनाए थे, क्योंकि 9वां आपका पहले क्या था? एक ग्रह था जिसको अब बोना ग्रह का दर्जा दिया, इसलिए पहले यहां पर कितनी संख्या थी? 9। अब वर्तमान में अगर आपको पूछे कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में आपके ग्रहों की संख्या आएगी 8। वर्तमान में कितने ग्रह आएंगे? 8 ग्रह आएंगे। तो अब प्लूटो की आवश्यकता नहीं है यहां पे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो यहां पे देखने से ही पता चलेंगे आपको, जैसे कि सूर्य के सबसे नजदीक। ठीक है, क्या होगा? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह बनेगा? बुध। सबसे दूर वरुण, यानी कि नेपच्यून। ठीक है जी, सबसे दूर ये वाला, सबसे नजदीक ये वाला। अब देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा लगता है? बृहस्पति। तो सबसे बड़ा और सबसे भारी ये वाला होगा। अब यहां पर आप शनि को देखोगे, तो जो यहां पर शनि ग्रह है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये चक्कर बने, यानी कि वलय बने हैं, सर्कल बने हैं। ठीक है, क्या बने हैं? ये वलय। अगर स्पेशली पूछे, मान के चलो अलग अलग ऑप्शन दे कि बृहस्पति, शनि, अरुण या वरुण, इनमें जो वलय है वो किसके चारों तरफ है, तो आप कहोगे शनि के। परंतु अगर आपको पूछे कि किस किस ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं, तो बृहस्पति के भी, शनि के भी और अरुण के भी, इन तीनों के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वलय। परंतु जो सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं वो शनि के दिखाई देते हैं, जिनकी संख्या कितनी होगी? 7। और ये गैस के बने होते हैं। फिर तीसरी बात ये समझ में आती है यहां से कि जो सूर्य है हमारा, ठीक है, सूर्य आपका हमेशा पूर्व से पश्चिम घूमता है। ये आपने सोलर सिस्टम में किया भी था। सूर्य कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि यहां पर पूर्व आपका ईस्ट और यहां पर आपका वेस्ट, यानी कि पश्चिम। ठीक है, तो सूर्य कैसे घूमेगा? इस प्रकार से। और जब ऐसे कोई चीज घूमे उसको क्या बोलोगे आप? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलोगे? एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम। तो मैंने इसके साथ आपको बताया था कि आपका दो ग्रह, यहां से पहले से दूसरा और इस साइड पीछे से भी दूसरा, आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा ग्रह जो भी होगा, ये आपके सूर्य की तरह पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। कैसे घूमेंगे? पूर्व से पश्चिम। कौन कौन से हैं? शुक्र यानी कि विनस और अरुण यानी कि यूरेनस। ठीक है, तो ये दोनों कैसे घूमते हैं आपके? पूर्व से पश्चिम, या फिर आप कहोगे एंटी क्लॉकवाइज। कैसे कहोगे? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? बाकी सभी जो आएंगे वो घूमेंगे आपके पश्चिम से पूर्व। कैसे घूमेंगे? पश्चिम से पूर्व, या फिर आप कहोगे क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सामने से दिखाई देती है चीजें तो डायरेक्ट पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, इनमें उलझन भी होती है, परंतु आप याद रखो आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा, ये पूर्व से पश्चिम घूमेंगे, बाकी सभी कैसे रहेंगे? पश्चिम से पूर्व रहेंगे, उल्टे रहेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम बुध के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बुध, ठीक है, यानी कि मरकरी। ठीक है, कौन सा ग्रह आएगा? सबसे पहले मरकरी। तो पॉइंट नंबर 1, सूर्य के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक है ये। दूसरा,
सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह। तीसरा, सबसे पहले क्या देखा आपने कि सबसे नजदीक है ये। दूसरा आपने देखा कि ये सूर्य से ये सबसे छोटा ग्रह है। और तीसरी बात ये कि यहां पर दिन का जो तापमान होता है वो बहुत ज्यादा होता है और रात का जो तापमान होता है बहुत ही ठंडा होता है, कम होता है। ठीक है, दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है तापमान, रात में बहुत कम हो जाता है। तो अगर आपको पूछे कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस, सबसे ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस या फिर तापांतर, ठीक है, क्या पूछे सबसे ज्यादा तापांतर कौन से ग्रह में पाया जाता है, तो वो पाया जाएगा बुध में। और ये होता कितना है 560 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बुध के अंदर तापांतर सबसे ज्यादा पाया जाता है जो कि कितना होगा 560 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरी बात ये, पॉइंट नंबर 4, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ऐसे दो ग्रह है जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। एक तो आपके पास ये बुध और सेकंड शुक्र। पहले दो ग्रहों का कोई भी उपग्रह नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? तो इसलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है दोनों के लिए। बाकी ये तो आप जान ही लोगे कि सबसे छोटा होता है, सूर्य के सबसे नजदीक होता है। ठीक है, और जब सबसे नजदीक है तो सूर्य का चक्कर भी सबसे कम दिनों में लगाएगा। तो इसका जो परिक्रमण काल होता है, यानी सूर्य की जो परिक्रमा करता है ये, वो कितने दिन में करेगा 88 दिन में। कितने दिन में करेगा 88 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। तो एक क्वेश्चन और आता है कि जो बुध है इसके पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह, यानी कि जो बनाया गया प्राकृतिक नेचुरल नहीं है। ठीक है, तो वो कौन सा है? बुध के सबसे नजदीक, मान के चलो कि ये बुध है, तो इसके पास ऐसे निकला, ये क्या था आपका कृत्रिम उपग्रह। तो पूछा जाता है कि बुध के सबसे नजदीक से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, तो इसका नाम आएगा मैरिनर 10। ठीक है, कौन सा है ये? मैरिनर 10। ठीक है, मतलब रिलेटेड भी पूछ सकता है, जैसे ये पूछ लिया कि मैरिनर 10 किससे संबंधित है, कौन से ग्रह से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये बुध से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार एक और उपग्रह जो कि गुयाना से प्रेक्षित किया गया था। कौन सा देश है? गुयाना। ठीक है, गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था 2018 में। कब की बात है ये? 2018 में गुयाना से प्रक्षेपित किया गया था एक, कौन सा था ये? एरियन 5। कौन सा था? एरियन 5। ठीक है, और जानने की बात इसमें क्या है कि 2018 में इसको छोड़ा गया, परंतु ये दिसंबर 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। अभी तक ये बुध की कक्षा में नहीं पहुंच पाया। 2018 से अभी ये चला है, कब पहुंचेगा ये? दिसंबर 2025 में। इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कौन सा? ये एरियन 5। ठीक है, कौन सा होगा? एरियन 5 होगा। इसके पास से गुजरने वाला कौन सा था? तो वो था आपका मैरिनर 10, और जो 2018 से चला और 2025 में पहुंचेगा वो एरियन 5 होगा। ठीक है, तो ये आपके बुध से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, अगर आए तो यहां से आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह। दूसरे नंबर पे कौन सा रहेगा? शुक्र यानी कि विनस। तो अभी आपने क्या देखा कि जो शुक्र है वो पूर्व से पश्चिम घूमता है। सबसे पहला पूर्व से पश्चिम घूमता है। ठीक है, दूसरा पूरे सौरमंडल का सबसे
गर्म और चमकीला ग्रह, ठीक है। पूरे सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह पूछे तो भी शुक्र आएगा, सबसे चमकीला ग्रह पूछे तो भी शुक्र आएगा। तो ऐसा सोचने में लगता है कि जब बुध शुक्र के सबसे नजदीक है और ये दूसरे नंबर पे आता है, तो बुध गर्म ना होकर शुक्र सबसे अधिक गर्म क्यों है, ठीक है। इसका कारण क्या रहेगा कि शुक्र ग्रह के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। कौन सी गैस होगी यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। और CO2 क्या होती है? एक ग्रीन हाउस गैस। क्या होगी ये? ग्रीन हाउस गैस। अब ये क्या चक्कर है ग्रीन हाउस गैस का? मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये एक हाउस है, ग्रीन हाउस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? CO2 गैस है। जब लाइट आएगी, प्रकाश आएगा, वो एंटर करेगा, परंतु जब आने की कोशिश करेगा तो वो रुक जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा इससे। अब ये एंटर करेगा, एंटर तो करता जाएगा, परंतु जब बाहर नहीं निकल पाएगा तो अंदर क्या हो जाएगी? गर्मी। यही कारण है कि शुक्र सबसे अधिक गर्म है। और अगर पूछे क्यों है तो आप क्या बताओगे? CO2 के कारण, यानी कि CO2 क्या होती है? आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। अब इससे पहले क्या देखा था आपने कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके बाद की और बातें, अब एक बात बताओ, यहां पर मंगल ग्रह भी पृथ्वी के पास है और शुक्र ग्रह भी पृथ्वी के पास है। पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह या फिर शुक्र ग्रह? यहां से आपको पता लगाना है कि शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है, ठीक है। कैसे है ये? पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र। और ये लगभग पृथ्वी के बराबर है, ठीक है, लगभग पृथ्वी के समान या बराबर, ठीक है। और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है इसको। क्लियर? क्या समझे कि ये पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसी वजह से पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? शुक्र ग्रह को। दूसरा पॉइंट और भी है यहां पर, इसको मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, अगर हिंदी में बात करें तो भोर का तारा, और सांझ का तारा, ठीक है। क्या कहा जाता है? भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्लियर? इनके अलावा शुक्र ग्रह पे, शुक्र ग्रह का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। शुक्र ग्रह का जो दिन होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है। शुक्र ग्रह पर जो दिन होगा वो सबसे बड़ा दिन होगा। अब नासा ने सितंबर 2020 में, नासा ने, कब की बात है? सितंबर 2020 में पता लगाया कि शुक्र ग्रह के ऊपर कौन सी गैस पाई जाती है? फॉस्फीन गैस। कौन सी गैस है? फॉस्फीन गैस शुक्र ग्रह के ऊपर पाई जाती है। अगर आपको पूछे कोई कि फॉस्फीन गैस कौन से ग्रह पर मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? शुक्र ग्रह, ठीक है। किस पे पाई जाएगी? शुक्र ग्रह। कौन सी गैस है ये? फॉस्फीन। कब की बात है? 2020 में पता लगाया। किसने लगाया? नासा ने। और नासा के बारे में हमने बात की थी फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, कंप्लीट, कि कब स्थापित हुआ, इसके अध्यक्ष कौन है, पहले अध्यक्ष कौन थे, है कहां पर, कब बना, ये सब चीजें पता है इसकी।
ठीक है। तो यहां पर आप शुक्र से संबंधित सभी बातों का पता लगा सकते हो। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो यहीं से आएगा वो, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, परंतु पृथ्वी के बारे में हम अच्छे से अलग से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। कब रहेगा मंगल, यानी कि मार्स, ठीक है। कौन सा रहेगा, मार्स। सबसे पहली बात तो ये कि ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, यानी क्या कि अगर बुध को काउंट ना करे तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा, मंगल। परंतु पहले नंबर पे बुध आता है, इसलिए ये दूसरा सबसे छोटा उपग्रह होगा, ठीक है। उसके बाद मंगल ग्रह का रंग कैसा है, लाल, ठीक है। कैसे है मंगल ग्रह पे रंग, लाल रंग है। और जब लाल रंग कुछ भी होता है तो समझो वो लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसके कारण होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण, या फिर आप बोल सकते हो लोहो ऑक्साइड, ठीक है जी। लाल रंग क्यों होता है इसका, लोह ऑक्साइड के कारण होता है। और अभी तक ये माना गया है कि ये सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है, पृथ्वी के अलावा सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन की संभावना है, ठीक है। एकमात्र ग्रह माना गया कि जहां पर जीवन की संभावना है, ठीक है। यहां तक आपके समझ में आया होगा ये। अब इसका जो परिक्रमण काल होता है वो लगभग 687 दिन का होता है। मतलब ये सूर्य की जो परिक्रमा करता है वो 687 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 687 दिन में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। इसके बाद जैसे पृथ्वी आपकी 23.5 डिग्री अपने एक्सिस पर झुकी है, ठीक उसी प्रकार मंगल ग्रह भी अपने एक्सिस पर यानी अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका है, ठीक है। और इस झुकाव के कारण मंगल ग्रह की जो गति होती है वो लगभग पृथ्वी के बराबर है, ठीक है। झुकाव के कारण मंगल की गति पृथ्वी के समान है, ठीक है। ये बात यहां से नोट करने की है। उसके बाद अभी तक आपने क्या देखा कि ना तो बुध का कोई भी उपग्रह था और ना ही शुक्र का कोई उपग्रह था। अब मंगल की बारी आई तो मंगल पर दो उपग्रह हैं। कितने, दो उपग्रह मंगल के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होगा फोबोस। कौन सा होगा, फोबोस, ठीक है, पहला। दूसरा डीमोस, ठीक है। एक तो फोबोस होता है, दूसरा डीमोस, क्लियर। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, जो यहां पर ये डीमोस है, कौन सा डीमोस है, जो यहां पर ये पूरे सौर मंडल में सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डीमोस। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये पूछेगा कि सबसे छोटा उपग्रह किसका है, तो मंगल ग्रह का। दूसरा पूछेगा कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो क्या कहोगे आप, डीमोस। कौन सा रहेगा, डीमोस रहेगा, क्लियर यहां तक। उसके बाद अभी हर देश किसी न किसी ग्रह पर अपने मिशन भेजता है। इसी प्रकार 2013 में भारत ने भी मंगल ग्रह के ऊपर एक मिशन को भेजा था जिसका नाम है मंगलयान, ठीक है। क्या नाम होगा, मंगलयान।
तो मंगलयान के बारे में देखें। ये भारत का पहला मिशन था, ठीक है, जिसको नाम क्या दिया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी ये एम, ये ओ और ये एम, तो क्या बनेगा, ये मोम, ठीक है। तो मोम मंगलयान का ही नाम था। कौन सा, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये नवंबर 2013 को भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कौन सा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां पर है ये, श्री हरिकोटा, ठीक है, यहां से प्रक्षेपित किया था। क्लियर। मंगलयान को कब छोड़ा गया, नवंबर 2013 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से। किसके द्वारा छोड़ा जाएगा, ये इसरो के द्वारा। किसके द्वारा छोड़ा जाएगा, इसरो के द्वारा ये छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इसरो क्या है, हमारी इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और इसका दूसरा नाम क्या है, मोम, ठीक है। दूसरा नाम क्या होगा इसका, मोम होगा। क्लियर यहां तक। अच्छा, जब भारत ने ये सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, उससे पहले 3 अन्य और देश थे, ठीक है। 3 देश कौन कौन से थे, सबसे पहला देश अमेरिका, दूसरे रूस, तीसरा यूरोपीय संघ, ठीक है। ये देश पहले से ही अपना कोई भी मिशन मंगलयान पर, ये मंगल ग्रह पर भेज चुके थे। तो तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पर भारत ने अपना मंगलयान मंगल ग्रह पर भेज दिया। क्लियर। तो ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना, चौथा देश बना। पूछेंगे कि मंगल ग्रह पर कोई भी मिशन भेजने वाला भारत कौन से नंबर पे बना, तो वो बनेगा चौथे नंबर पे। इससे पहले किस किसने भेजा, तो सबसे पहले अमेरिका ने, फिर रूस ने, उसके बाद यूरोपीय संघ ने, फिर चौथे नंबर पे किसने भेज दिया था, भारत ने। क्लियर। तो इस प्रकार से मंगलयान की बात है। अगर हम सिर्फ अमेरिका, ये मंगल ग्रह की बात करें, तो इस पर और भी अभियान भेजे गए हैं। ज्यादातर अभियान जो भेजेगा वो नासा भेजता है, ठीक है। तो और भी देखिए इसके अलावा, एक था अपॉर्चुनिटी मिशन। कौन सा था, अपॉर्चुनिटी मिशन। कौन सा मिशन, अपॉर्चुनिटी मिशन। इस मिशन के तहत नासा ने बताया कि मंगल ग्रह पर सिलिका के बड़े बड़े भंडार है, ठीक है। सिलिका के भंडार कहां पर पाए जाते हैं, मंगल ग्रह पर। किसने बताया, ये नासा ने। किसके तहत बताया, अपॉर्चुनिटी मिशन के तहत। दूसरी बात, नासा ने 28 सितंबर 2015 को बताई। कब बताई, 28 सितंबर 2015 को। यहां क्या बताया गया कि जो मंगल ग्रह है उस पर खारे पानी की धाराएं बहती है, ठीक है। मंगल ग्रह पर खारे पानी की धाराएं बहती है, ठीक है, जो जीवन की संभावना को ज्यादा बनाती है। क्लियर। पूछे सिलिका के भंडार कहां पर है, मंगल ग्रह पर। खारे पानी की धाराएं कहां पर देखी गई, वो भी मंगल ग्रह पर। क्लियर। यहां तक समझ में आया। तो भारत के अलावा और इन 3 देशों के अलावा और देशों ने भी ट्राई किया
तो कुछ अन्य मिशन है, कुछ अन्य अभियान है, जिनमें एक नाम आता है, सिर्फ नाम याद रखें, माविन। कौन सा नाम है? माविन अभियान। ठीक है, माविन अभियान किसने भेजा था? ये नासा ने। ठीक है, नासा ने कौन सा अभियान भेजा? माविन। दूसरा इनसाइट, दूसरा कौन सा है? इनसाइट। ये भी किसने भेजा? नासा ने। उसके बाद एक भेजा गया होप। कौन सा था? होप। किसने भेजा? ये होप। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। ठीक है, इसने कहां से भेजा था? जापान से। कहां से? जापान से भेजा था। भेजा किसने? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने। कौन सा भेजा था? होप नाम से। किस नाम से? होप नाम से। उसके बाद तियानवेन फर्स्ट। कौन सा? तियानवेन फर्स्ट